तो आप कहोगे महाराज फिर पूजन कैसा करना है? जैसे तुम अपने शरीर का पूजन करते हो वैसे ही भगवान का। तुम बढ़िया नहाते हो वाटर में, भगवान को भी स्नान करवाओ। तुम बढ़िया अपने शरीर में तेल ठोंकते हो, भगवान को भी बढ़िया वाला तेल लगाओ। तुम बढ़िया रोज नए कपड़े प्रेस किए हुए एकदम शुद्ध वस्त्र, बढ़िया वस्त्र पहनते हो, स्वच्छ वस्त्र, भगवान को भी प्रतिदिन वस्त्र पहनाओ अलग अलग। आप अपने मस्तक पर तिलक लगाते हो, ठाकुर जी को भी लगाओ। आप इत्र फुलेल लगाते हो ना, क्या बोलते हैं वो, स्प्रे, हाँ, भगवान को भी ठोको। हाँ, आपके गले में माला डाल दी जाए तो कितनी शोभा बढ़ जाती है। लोगों किसी के भी गले में माला डाल दो, शोभा बढ़ जाती है। भगवान के गले में माला डालो, भगवान की शोभा बढ़ जाएगी। भगवान तो वैसे ही सुशोभनीय है, पर आपकी दृष्टि में शोभा बढ़ जाएगी, आपका भाव और दृढ़ होने लगेगा। फिर क्या करो, तुम रोज बढ़िया अलग अलग भोजन करते हो ना। कई लोगों की आदत होती है भगवान के लिए इकट्ठा जो है चिरौंजी दाना रख लेते हैं, मीठा दाना 2 किलो का डब्बा, और रोज उन्होंने जल्दी जल्दी ओम नमः शिवाय घंटियां बजाई, टन 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 टन, और ये कटोरी रखी रहती है, उसी में 4 मीठा दाना रखा, ले भगवान खाओ। हम आपसे ही पूछते हैं, तुम्हें रोज जो है मिठाई खिलाई जाए, एकदम रसगुल्ला, काला जामुन, न रोटी दी जाए, न सब्जी, न पिज्जा, तो 2-4 दिन बाद तुम क्या करोगे? कहोगे आत्महत्या भले ही कर दो पर ये मिठाई बंद करो, काला जामुन बंद करो। हाँ जी या ना जी? बोलो। अच्छा, तो भगवान पागल हैं क्या? भगवान को तुम रोज ठोक रहे हो 4 दाना, और हद हो गई, हमने तो बड़ी आंखों से देखा। वो मीठा दाना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में? इलायची दाना, साकल दाना, अब जो भी हो अपने हिसाब से समझ लो। 4 दाना आपने प्लेट में रखे नहीं कि भगवान लो खाओ, और 1.5 मिनट नहीं होता है तुरंत, क्या मीठा है, जय हो भगवान। मोबाइल लाओ हो जरा, कहे हो ऑफिस का टाइम हो ही गया, कपड़े नहीं निकाल के रखे। जब तक भगवान तैयार भय खाने को, तब तक जजमान खुद खा गया। और जब भगवान आए कि चलो जरा मीठा दाना ही खा लिया जाए, तब तक पता लगा कि प्लेट साफ। कहो भैया, भगवान पर पगला है का? इसकी एक विधान है। आप जो भोजन बनाते हो घर पर, माताएं अथवा पुरुष घर पर पवित्र भाव से भोजन बनाकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई घर में भोजन बनाकर, पहली थाली जो आपको भोजन करनी है, शुद्ध भोजन, कुछ उटपटांग नहीं है, शुद्ध भोजन की थाली ठाकुर जी को पहले लगाओ। उस थाली से पहले ठाकुर जी को भोजन करवाओ, अपने घर की भगवती इष्ट देवी को भोजन करवाओ, उसी प्रसाद को पूरे परिवार जनों को बांटो। सबकी बुद्धि भी शुद्ध रहेगी, भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। लेकिन अब ये कहना तो बड़ा सरल है, करना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ तो ये अंग्रेजियों का गांव है। यहाँ तो उसमें ही काम चल जाता है, पिज्जा में, और वो और कुछ होता है, वो क्या होता है, पास्ता, ढोकला, फाफड़ा फेफड़ा, इसी में काम चल जाता है। फेफड़ा अगर फेफड़ा जिंदा होगा ना कहीं, वो फाफड़ा अगर जिंदा होगा कहीं, तो वो हमको ढूंढेगा। तो मेरे साधु, आप जो भी बनाओ, जरूरी नहीं, ये समझाने की बात है, आप जो भी बनाओ, ठाकुर को पहले भोग लगाओ, फिर पाओ। उससे क्या होगा? भगवान के प्रसाद पाने से बुद्धि शुद्ध होगी। महाराज, भगवान तो खाते नहीं है, जीव का त्यों रहता। भगवान भाव में पाते, घ्राण से, भाव पूर्वक भगवान निवेदित पाते हैं। उससे आपकी बुद्धि भी शुद्ध रहेगी, और घर का व्यवहार भी शुद्ध रहेगा।
बहुत सी माताएं कहती महाराज हमारे घर में बड़ा क्लेश मचा है। क्लेश होने का मूल कारण है भोजन। भोजन की शुद्धि नहीं होगी। आहार की शुद्धि व्यवहार को परिवर्तित करती है। आप जैसा आहार करोगे आपका व्यवहार वैसा होगा। आहार शुद्धि रखो तो आप भोजन बढ़िया पवित्र पाओ। और जो भगवान को स्नान करके जल बचे उसका नाम है चरणामृत। क्या नाम है? चरणामृत। भगवान के चरणों के स्नान का जल चरणामृत। भगवान चरण श्री हरि चरणामृत होता है, गुरु चरणामृत भी होता है। गुरु के चरणों का जो जल हो वो गुरु चरणामृत। तो वृषणो पादोदकम पीत्वा, भगवान श्री हरि के चरणामृत को पान करने वाला पुनर्जन्म से बचता है। चरणामृत पाप से भी बचाता, ताप से भी बचाता और संताप से भी बचाता। त्रिताप निवारक है चरणामृत। चरणामृत पाने वाला व्यक्ति कल्याण कर लेता है। बड़े बड़े रुद्राभिषेक आप करो, पंचाभिषेक करो, दुग्धाभिषेक करो, जलाभिषेक करो, रसाभिषेक कर लो, परंतु जब तक आप चरणामृत पान नहीं करोगे, जो फल आपको बड़े बड़े रुद्राभिषेक, पंचामृताभिषेक, दुग्धाभिषेक से नहीं मिलेगा, वो आपको फल केवल और केवल भगवान के चरणामृत पान करने से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वैष्णो पादोदकम पीत्वा, आप भगवान श्री हरि के चरणामृत का पान करो। देखो, एक है जलपान। जलपान जानते हो? जल को पीना जलपान। दुग्धपान, दधिपान, घृतपान, मिश्रित रसपान। लेकिन इस सब के ऊपर अगर कोई हमसे पूछे तो इन सबसे ऊपर है चरणामृत का पान। खूब आप 2-4 दिन में, 5 दिन में चरणामृत पान करो, विचार शुद्धि के लिए। चरणामृत विचार की शुद्धि लाता है, क्योंकि जिस विग्रह से चरणामृत निकलता है, भगवान का उस विग्रह में प्रायः अंश होता है। तो भगवान से स्पर्शित होकर के चरणामृत का जो पान करता है, उसके विचारों की शुद्धि होती है। विचारों की शुद्धि के लिए चरणामृत बहुत आवश्यक है। देखो भाई, सौभाग्य का सूचक है चरणामृत। किसी भी मंदिर में आप सनातनी हिंदुओं के मंदिर में जाओगे तो सनातन के मंदिर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब पहले तो ऐसी पद्धति थी, अब प्रायः लुप्त होती जा रही। पहले आप किसी भी सनातनी मंदिर में जाओगे, वहां प्रसाद मिले या ना मिले, भगवान का चरणामृत जरूर दिया जाता था। वो ब्राह्मण देवता 3 बार अपनी आचमनी से देते थे और हम लोग पान करते थे। चरणामृत पान करने का भी एक विधान है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ करते हैं, ऐसे पिएंगे और बालों में लगा लेंगे। बच्चा खुचा ऐसे सिर पे नहीं मल देते हैं, वो कोई शैम्पू नहीं है। बालों में लगाने से पुण्य क्षीण होते हैं। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है। जो चरणामृत का पान करके केस में लगाता है, उसके पुण्य क्षीण होते हैं। और हमेशा चरणामृत खाली हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपने पुराने साधु जितने भी देखे होंगे भारत के महात्मा, वो जब भी चरणामृत लेते हैं तो नीचे कपड़ा लगा लेते हैं, वस्त्र, फिर उसको पान करते हैं। बोले क्यों? तो ऐसी किंवदंती है, ऐसी साधुओं का मत है कि चरणामृत की बूंद भूमि पर नहीं गिरनी चाहिए। भगवान श्री हरि के चरणों का चरणामृत अगर उसकी बूंद जमीन पर गिर जाती है, उस बूंद को पान करने के लिए श्री हनुमान जी अपनी जिह्वा का उपयोग करते हैं। हनुमान जी महाराज अपनी जिह्वा, जीभ का उपयोग करते हैं, अपनी जिह्वा से उस बूंद को उठाते हैं। इसलिए बहुत गंभीरता पूर्वक आज की कथा श्रवण कीजिए। चरणामृत का पान, हाथ में नीचे पहले वस्त्र लगाइए, फिर
फिर ऐसे हाथ रखिए, उसके ऊपर फिर ब्राह्मण मंत्र बोल करके अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ओम विष्णवे नमः। और फिर आप पान करें तो जो बचे वो नेत्रों में लगा लें, यहां हृदय में स्पर्श करा लें। पर यह ज्ञात रहे, यह ध्यान रहे कि उसकी बूंद भूमि पर ना गिरे। ऐसा करने वाला भक्त जो इस विधान से चरणामृत का पान करता है, जो घर पर भगवान को प्रतिदिन प्रसाद लगाता है, उसका घर घर नहीं, उसका घर मंदिर बन जाता है और उसके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो अगर आपको भक्ति का प्रादुर्भाव कराना है अपने हृदय में, तो विष्णु पादोदकम पीत्वा, तो आप भगवान श्री हरि के चरणामृत का पान करो। बहुत से लोग आते हैं, महाराज जी हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारी माला बढ़ जाए, भगवान में हमारा मन रम जाए। कल ये बालक मिला तो हमने कहा जय दाऊ जी की, तो इसने कहा कि महाराज जी दाऊ भैया की भक्ति मिल जाए। देखो, दाऊ भैया हो या ठाकुर जी हो, किन्हीं की भी आपको भक्ति दृढ़ करनी हो, बढ़ानी हो, गुरु भक्ति बढ़ानी हो, तो बढ़िया उपाय है, बैठो संतों के संग, बैठो संतों के संग, रंगो मोहन के रंग। आप संतों के संग बैठो, माधव के रंग में रंगो, और भगवान से कहो कि हमारी लगन कभी ना छूटे, हमारी लगन आपसे कभी कम ना हो। संतों की शीत प्रसादी, शीत प्रसादी का अर्थ जानते हो? नहीं जानते ना? शीत प्रसादी का अर्थ होता है संत जब प्रसाद पा लें तो उनकी थाली में जो प्रसाद बचे उसे शीत प्रसादी कहते हैं। और उसको जो पान करता है, जो पाता है, जो गुरु की शीत प्रसादी पाता है, जो माता पिता की शीत प्रसादी पाता है, उस बालक का, उस शिष्य का और उस भक्त का कल्याण हो जाता है।